चलिए आज हम चैप्टर करेंगे। हाँ इंट्रो देना है। हाँ इंट्रो ये है कि हम हैं। चैप्टर हम करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो भारत एक बहुत बड़ा देश है और भगवान ने चाहा तो चाहा क्या, भगवान ने चाह भी लिया 2023 में हम नंबर 1 हो जाएंगे पॉपुलेशन में। बड़ा मेहनती भारत है, बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत करने के बाद हम फाइनली आज खबर छपी है कि 2023 में हम चाइना को पछाड़ देंगे। चलो किसी में तो पछाड़ा, गेहूं चावल में नहीं पछाड़ पाए, प्रोडक्शन में नहीं पछाड़ पाए, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड वी हैव डन। वाओ वेरी नाइस। तो अब आते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, पैसे को कमाना। ठीक है, अब पैसे को हम किस तरह कमाएंगे? पैसे को हम कमा सकते हैं सामान बेचकर। सामान किस तरह से आएंगे? तो सामान बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए रॉ मटेरियल। ठीक है, तो 3 सेक्टर में हमारा डिवाइड होता है। एक सेक्टर होता है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी। दूसरा सेक्टर होता है सेकेंडरी और तीसरा सेक्टर होता है हमारा टर्शियरी। ठीक है, ये 3 सेक्टर डिवाइड होते हैं हमारे इकोनॉमिक सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर अगर हम कहें तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्यों कहते हैं इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी का दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको इंडस्ट्रियल क्यों कहते हैं ये भी हम बाद में बात करते हैं। और टर्शरी को हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। ये 3 चीजें आप समझ लीजिए। तो देखिए इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, कृषि से रिलेटेड होगा। आपकी मान लीजिए शर्ट बनाने की कंपनी है, आप शर्ट का कपड़ा बनाते हैं, आप क्लॉथ बनाते हैं शर्ट के लिए, और वो आप कॉटन का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? कॉटन। तो आपको रॉ मटेरियल जो कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आएगा। कॉटन आप उगाएंगे और कॉटन को भेज देंगे इंडस्ट्री के पास, तो इंडस्ट्री उसका क्या बनाएगी? क्लॉथ बनाएगी। लेकिन क्या ये क्लॉथ बनाने के बाद ही पैसा आ जाएगा? नहीं। अब ये इंडस्ट्री इस क्लॉथ को मार्केट तक पहुंचेगी कि नहीं? जब मार्केट तक कोई सामान पहुंचेगा तब उसको पैसे मिलेंगे। तो मार्केट पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? मार्केट पहुंचाने के लिए हमें गाड़ियां चाहिए, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो देखिए भाई ट्रांसपोर्ट ने कुछ बेचा नहीं, इन्होंने रुई दिया, कॉटन दिया, इन्होंने उस कॉटन का कपड़ा बना के दिया, दोनों ने कोई सब्सटेंस दिया यानी कि हार्डवेयर दिया। इन्होंने भाई कुछ नहीं दिया। इन्होंने यहाँ से इनके यहाँ से सामान पहले तो इनके यहाँ से उठाया, इनके यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचा दिया, इनके यहाँ से पहुँचा के मार्केट पहुँचा दिया। तो इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की। क्या प्रोवाइड की? सर्विस प्रोवाइड की। तो ये सेक्टर कौन सा हो गया? सर्विस सेक्टर। जब भारत आजाद हुआ था, आजादी के समय सबसे ज्यादा हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप था। मोस्ट ऑफ द इंडियन क्या करते थे? कृषि करते थे और कृषि करके ही अपनी जीविका चलाते थे। और आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो हिस्ट्री में शुरुआती क्या था? शुरुआती अगर बात करें तो सब कुछ यही था, एग्रीकल्चरल सेक्टर। गेहूं उगाते थे, ब्रिटेन गेहूं उगा के सब जगह भेजता था। बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ? अब वो फिनिश्ड गुड। देखिए फिनिश्ड गुड में बहुत प्रॉफिट है। मान लीजिए आप आलू बेचते हो, ठीक है ना, तो आपने पोटैटो आपने बेचा, पोटैटो का रेट कितना है? 20 रुपीज kg। अब हम अगर पोटैटो ही सिर्फ उगाएं और पोटैटो को बेचना चाहें तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहें तो 25 बेच सकते हैं। चलो 30 बेच लिया, फिर भी हमें पर केजी कितना बचा? पर केजी हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप अक्लमंद हैं तो आप पोटैटो ना बेचो, आप उसके बनाओ चिप्स बनाओ। और अंकल चिप्स आते हैं मार्केट में, आप आंटी चिप्स बेचने लगो। अंकल चिप्स में वो आप पे कॉपीराइट का क्लेम लगा सकते हैं, तो हमने भैया आंटी चिप्स निकाल दिए। ठीक है ना, आंटी जी, एक मोटी सी आंटी जी बना दो, तो आंटी चिप्स बढ़िया मोटे से चिप्स हो गए। चिप्स को आप कितना बेच सकते हो? अगर आप देखेंगे तो 5 रुपए का आप पैकेट लेते हो, 6 से 7 चिप्स निकलते हैं गिनती के। हाँ 6 से 7 चिप्स निकलते हैं, यानी कि 5 रुपीज़ में आपको 10 ग्राम दे रहे हैं। अगर 10 ग्राम, चलो हम 20 ग्राम ले लेते हैं, 5 रुपीज़ में कितना आ रहा है? 20 ग्राम। तो 20 × 5 होगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कितने का बढ़ा? 5। यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 पैकेट यानी कि 25 रुपीज़ के। यानी कि 1 किलो का रेट कितना हो गया भैया? कितना हो गया? 250। और था कितना? कॉस्ट कितनी थी? 20। चलिए प्रोडक्शन कॉस्ट लगा लेते हैं। कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट? 50 रुपये लगा लेते हैं।
50 और 20 ये 50 और 20 70 हुआ, फिर भी प्रॉफिट देख लीजिए आप 1 kg पोटैटो पे। इसीलिए कंपनियां कहाँ की कहाँ पहुंच गई, किसान वहीं का वहीं है। कंपनियां टाइकून बन गई, यूनिकॉर्न बन गई, बिलियनियर हो गए, और किसान वहीं तब भी फांसी लगाता था, अब भी फांसी लगाता है, और शायद हमें आई डोंट नो आगे भी यही, वो बेचारा धर वहां का वहीं। क्यों? देखिए आप, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो सेक्टर अलग अलग हैं इनको उठा के एक जगह ले आए, इनको उठा के। लेकिन क्या बताएं, भारत की सरकार, यू नो वेरी वेल, बस वोट वोट वोट। ये जो उपाय हैं ये परमानेंट उपाय होते हैं, परमानेंट विकास होता है, परमानेंट डेवलप होता है। कैसे? मान लो जहां पर खेत है, हम क्या करें कि जो इंडस्ट्री है, जो चावल ज़्यादा उगाते हैं, तो चावल को बाद में प्रोसेस किया जाता है, धान को प्रोसेस करके चावल बनते हैं। तो जो प्रोसेस करने की जगह है वो बहुत दूर ना ले जाना पड़े, हम चाहेंगे खेत के पास ही लगा दें। वहीं पे एक गवर्नमेंट पैकिंग कंपनी खोल दें, जैसे आपके आते हैं ना फलाने बासमती, इंडिया गेट, फलाने गेट, ढिमका गेट, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये दूर होती है ले जाती हैं। तो इनको आप इंडस्ट्री के फॉर्म में बना के बेचें अगर किसानों का आपको उद्धार करना है। तो जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा तो अपने आप प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर हमें क्या प्रोवाइड कराता है? एग्रीकल्चर सेक्टर हमें प्रोवाइड कराता है, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर हमें प्रोवाइड कराता है रॉ मटेरियल। क्या प्रोवाइड कराता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस कौन करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि इट इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है। सर्विस सेक्टर लिंक की तरह काम करता है, लिंक की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन तक सीमित नहीं है, खेती कैसे करनी है इसके लिए किसान मित्र खुले हैं, बूथ खुले होते हैं, वो भी तो एक सर्विस है। इंडस्ट्रीज, मान लो एक एप्पल की कंपनी है, सेब नहीं, मोबाइल, मोबाइल इन्होंने बेच दिया मार्केट में, ठीक है। बेचने के बाद अब उसमें कोई खराबी आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप फोन लगाते हैं, आपका फोन उठता है, हेलो हेलो, हाँ बताइए क्या समस्या है ना। तो वो जो कॉल सेंटर होते हैं ये क्या है? भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर अगर कोई है तो सर्विस सेक्टर है। लेकिन अगर किसी देश को बहुत ज्यादा तरक्की करनी है तो इस सेक्टर के द्वारा होती है। चाइना ने इस पर कॉन्सेंट्रेट किया, आप देख सकते हैं कि वो कहाँ है। और सर्विस सेक्टर की बात करें तो भारत में अच्छे इंजीनियर पाए जाते हैं, भारत में अच्छे डॉक्टर पाए जाते हैं, भारत में अच्छे टीचर पाए जाते हैं, भारत में अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन पाए जाते हैं। तो भारत का सर्विस सेक्टर काफी अच्छा है। क्या करती हैं कंपनियां? कंपनियां सामान, कहीं की भी कंपनी हो, सामान बनाती हैं चाइना में और उनके कॉल सेंटर, सर्विस सेंटर खोलती हैं इंडिया में, ताकि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ सके। क्योंकि हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है तो लेबर आसानी से मिल जाती है और सस्ती मिल जाती है, क्योंकि जॉब की मारामारी है। प्राइवेट स्कूल में देखिए टीचर 4-4 हज़ार में टीचर, 4,000 रुपया में टीचर, 4,000 रुपया में टीचर, ऐसे। और उसमें भी मारामारी है, 7-7, 8-8 घंटे काम कराया जा रहा है। और ये भी नहीं, टीचर छोड़ दे तो 3 और खड़े हैं बाहर, हम 3 में करने को तैयार। तो ये सिचुएशन है भारत की। प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, और टीचर पढ़ा रहे हैं 3,000। सरकारी स्कूल छोटे छोटे, टीचर पढ़ा रहे हैं 70,000। और 70,000 वाले टीचर का बच्चा 3,000 वाले मास्टर से पढ़ने जाता है। दैट इज द रियलिटी, इट इज द रियलिटी। पर्सनली ना ले, अरे डीएम साहब का बच्चा प्राइवेट स्कूल जाता है, वो 5,000 वाले मास्टर पे, और फिर आप सोचते हो कि क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। क्या आयरनी है, इज इट पॉसिबल? अच्छे टीचर को वो रखते ही नहीं है। अच्छा टीचर कहेगा हम भाई थोड़ा सा पैसा कॉस्ट, नहीं भाग जाइए यहाँ से। कुछ तो स्कूल ऐसे हैं ट्यूशन मत पढ़ाइए, तो ट्यूशन नहीं पढ़ाए तो टीचर करे क्या? बिल्डिंग से कूद जाए। टॉपिक पे आते हैं बाद में, ठीक है। समझ में आ गया तीनों सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर क्या करता है? आपने पता है, ट्रांसपोर्टेशन है, कॉल सेंटर है, लिंक करता है। दोनों सेक्टर को अगर जोड़ने की बात करें
तो कौन सेक्टर जोड़ रहा है? ठीक है, तो इसमें आप पॉइंट बना सकते हैं, चाहे इतने पॉइंट बना लीजिए, पूछा बस यही जाता है क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि आप बिस्किट खा रहे हैं, ठीक है, आप क्या खा रहे हैं? आप पार्ले जी का एक बिस्किट खा रहे हैं, तो पार्ले जी जो प्रोडक्ट है वो किस सेक्टर से रिलेट करेगा? प्राइमरी से, सेकेंडरी से या टर्शियरी से? सेकेंडरी से करेगा। ठीक है, अगर अब मैं कहूं कि आप वीट ले आए और वीट ले आए, आप वीट का घर पे आपने आटा पीसा और आपने रोटी बना के खाई, अब किस सेक्टर में जाएंगे? नहीं, आपने, मैंने इसीलिए शब्द बोला कि आपने घर पे आटा पीसा है, किसी कंपनी से नहीं आया। मैं कहने का ये मतलब है कि आप खेत से उसी रूप में सामान को लेकर आए और यूज कर लें, तो वो प्राइमरी में आता है। आप गए, आपने अमरूद तोड़ा और खा लिया, अमरूद वैसे ही आता है, बिकने लगता है, किसमें जाएगा? हेल्प इसकी रहती है, क्यों नहीं होगा? अमरूद आपने पेड़ से तोड़ा, खा लिया, सेकेंडरी, हाँ सेकेंडरी बीच में नहीं आएगा। अमरूद है, सेब है, फल हैं, सब्जियां हैं, ये जैसी उगाई जाती है वैसी आपको यूज कर, प्रोसेसिंग में के लिए नहीं जाती, इसीलिए सस्ती मिलती है और हमें लगता है कि वो भी महंगी है ना।